फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभा सिंह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। फिलहाल हैदराबाद में सेटल्ड हूँ। करीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैंने जॉब किया है। 7 years आई वर्क इन आईसीआईसीआई बैंक, 5 years आई वर्क इन एक्सिस बैंक। इस 12 साल की नौकरी में ना ही मुझे मान सम्मान मिल रहा था, ना ही कोई मेरी पहचान थी। जितनी मेहनत मैं करती थी उस मेहनत की तुलना में एवरी मंथ मुझे सैलरी, एवरी ईयर मुझे इंक्रीमेंट या एवरी ईयर मुझे प्रमोशन नहीं मिलता था। और समय की आजादी तो बिल्कुल भी नहीं थी। किसी के अंडर में मतलब किसी के प्रेशर में काम करती थी। और जितना मतलब कि कभी कभी संडे को, कभी सैटरडे को बुला लिया जाता था ऑफिस में और ओवर टाइम करवाया जाता था। और मतलब कि ये 3 कारण थे जिस कारण की वजह से मैंने आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ज्वाइन किया। और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा सपना पूरा हो चुका है। ये 3 जो कारण थे, जो मेरे बहुत ही बड़े प्रॉब्लम था मेरा, वो हट चुके हैं। आज करीबन इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को घर से ही डेवलप करते करते 1,15,000 की टीम है जो कि मुझे मेरे नाम से जानती है। तो मान सम्मान, खूब सारा नाम हो रहा है। और आज इस बिजनेस को घर से ही, मोबाइल से ही करते करते आज करीबन जो पे आउट बना है 3 से 4 लाख रुपए का पे आउट बन चुका है। और यहाँ पर टाइम फ्रीडम मुझे मिल चुका है। 22 सितंबर 2020 को मैंने अपना बैंकिंग प्रोफेशन का कैरियर पे फुल स्टॉप लगाकर वेस्टिज को अपना फुल टाइम और नेटवर्क मार्केटिंग को अपना फुल टाइम कैरियर चुन लिया है। यहाँ के कार फंड से 2 कार अचीव कर चुके हैं। 1 इंश्योर सेवा, सेकंड होंडा WRV। एक फ्लैट परचेस किया है दिल्ली 99 में और जिसका रेट अभी 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। 3 सपने हैं, उन सपने को लेकर चल रहे हैं। उन सपनों में से एक सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू परचेस BMW 2 सीरीज नियरली 48 लाख रुपीज का। सेकंड ड्रीम है हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में 8 मई 2024 तक 3 करोड़ का विला बनाना चाहते हैं। तीसरा सपना है आई वॉन्ट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी। तो मैं उस मिशन पे लगी हुई हूँ। आई एम ऑन मिशन टू एम्पावर वुमेन थ्रू कलर कॉस्मेटिक। मैं कलर कॉस्मेटिक को प्रमोट करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉस्पेक्टिंग, या बहुत ही हॉट टॉपिक है प्रॉस्पेक्टिंग। जितना इसको सीखते हैं तो वो लगता है कि कमी ही है, क्योंकि ये तो समुद्र में से एक बूंद अगर सीखते हैं तो लगता है कि बस एक बूंद ही सीखा हुआ है हम। प्रॉस्पेक्टिंग, अगर हम नए लोगों को इस बिजनेस में नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि आपको भी पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नंबर गेम है। नंबर, जिसका जितना बड़ा नंबर। और ये नंबर क्या हुआ, नंबर किसका नंबर, नंबर जिस मतलब नंबर ऑफ प्रॉस्पेक्ट, नंबर ऑफ ब्रांच डायरेक्टर, नंबर ऑफ क्राउन डायरेक्टर, नंबर ऑफ अचीवर्स, नंबर ऑफ पास 8%, नंबर ऑफ पास ब्रांच डायरेक्टर। जितना ये नंबर्स बढ़ाते रहेंगे अचीवर्स का, न्यू प्रोस्पेक्ट का, तो उतना आपका क्या रहेगा, टर्नओवर बढ़ते रहेगा। लोग आते रहेंगे, टर्नओवर अचीव करते रहेंगे, टर्नओवर बढ़ते रहेगा। और फिर क्या होगा, आपका पे आउट भी उतना बड़ा आएगा, उतना बड़ा आते रहेगा। तो प्रोस्पेक्टिंग करते समय क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, और डाउनलाइन से भी क्या काम करवाना है, वो सब आज हम सीखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट है, माइनर माइनर पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस पे ध्यान नहीं देते थे। याद रखिएगा, प्रोस्पेक्टिंग मतलब होता क्या है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब हम लोगों को अप्रोच करते हैं। लोगों को अप्रोच करना विथ क्यूरियोसिटी, विथ इंथुजियाज्म, कि वो हमारे प्लान को, थोड़ा सा प्लान की तरफ अट्रैक्ट हो। प्रोस्पेक्टिंग मतलब ये होता है। अब प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आप कहाँ कहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, 2 मार्केट है, एक हॉट मार्केट और एक होता है कोल्ड मार्केट। लोग हॉट मार्केट में तो प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि हॉट मार्केट में बड़ा इजी होता है। अरे भाई तू चल यार, अरे मेरे पापा, मेरे चाचा जी चलो ना, वो मेरी बुआ, मेरी ताई, बस भैया साला साली इसी में लगे रहते हैं, है ना। हॉट मार्केट, हॉट मार्केट मतलब जिनसे कनेक्शन बॉन्ड बहुत अच्छा है, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हम कंफर्ट होते हैं उनके उनके कनेक्शन में आते ही। तो सबसे पहले हॉट मार्केट में लोग प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, और हम लोगों को भी बोलते हैं कि पहले आप हॉट मार्केट में प्रॉस्पेक्टिंग कीजिए।
क्योंकि जब लोग जुड़ेंगे, हॉट मार्केट में क्या होता है, लोग आप बोल सकते कि भैया मेरे को सपोर्ट की जरूरत है, मैंने एक बिजनेस आपका अभी स्टार्ट किया, मैंने अपना एक बिजनेस, और मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमेशा आपने मुझे सपोर्ट किया है, आज भी आप सपोर्ट कीजिएगा, है ना। आप सपोर्ट मांगते हैं, आप हेल्प मांगते हैं, आप एडवाइस मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ जाते हैं और प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं। लेकिन कोल्ड मार्केट वो मार्केट जहां पर लोग हार मान जाते हैं। कोल्ड मार्केट मतलब जिनको हम जानते ही नहीं, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। अब कोल्ड मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या हुआ? नंबर गेम। अब जो आदमी जिसका डिजायर बहुत बड़ा होता है कि मुझे ये अचीव करना है तो करना है, तो वो एक इंसान को क्यों छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो तो जब ट्रेन में सफर कर रहा होगा तो अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बताएगा, क्योंकि उसको पता है नंबर गेम। प्लेन में जाएगा तब भी वहां पे आसपास के लोगों को बता रहा होगा, टच कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता है एक इंसान मतलब एक मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्ट है ना। अगर बस में भी जाता है तो वो अप्रोच करता है, प्रोस्पेक्टिंग मतलब अप्रोच करना, बताना, क्यूरियोसिटी से बताना, जगाना उसके अंदर चाहत, जगाना, नंबर एक्सचेंज हो जाता है उस समय। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, ध्यानपूर्वक इस जो प्रेजेंटेशन है उसको देखिए। तो मैं विनस ग्रुप की तरफ से शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक पर, आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव जानना है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब तो समझ गए आप, किसी को भी अप्रोच करना, लोगों को अप्रोच करना कि वो मतलब कि हमारे बिजनेस प्लान को या प्रोडक्ट के बारे में वो जानना पसंद करे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए सबसे पहले कि आपको लोगों के साथ रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है? रिलेशन टू मेक रिलेशनशिप विथ न्यू प्रोस्पेक्ट एंड गेट टू न्यू कॉन्टेक्ट नंबर। और जिनसे आपने जिनसे भी नया अप्रोच बनाया है, न्यू अप्रोच बनाया है, उनसे भी 2 नए लोगों का नंबर लेना। आगे हम बढ़ते हैं। 10 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग मतलब मैंने बताया आपको कि जिनको हम बिल्कुल भी जानते नहीं है, जो हमारे जानकार होते ही नहीं है। आप एक अनजान जगह में जाकर नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो वो होता है कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग या कोल्ड कॉलिंग। तो हम देखते हैं कोल्ड कॉलिंग करते समय, प्रोस्पेक्टिंग करते समय 10 इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है। सबसे पहले, जब भी हम कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या कॉलिंग करते हैं तो हमको कभी भी हेजिटेट नहीं करना या फियर या डर में नहीं रहना है कि अरे वो सामने वाला क्या सोचेगा, अरे वो सामने वाला ये सोचेगा कि मैं कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो नहीं बता रहा हूँ। ये हेजिटेशन, पहले से ही डर बना लेना, और फिर हम जब डर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम टच नहीं करते हैं, उसको प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं, और फिर वो अपॉर्चुनिटी फिर हम गवा देते हैं। हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी गवानी नहीं है, कभी भी हेजिटेट नहीं करना है, हमेशा प्राउड फील करना है। आप जो भी काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप खुद भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों के अंदर भी बदलाव लाने का एक आप भागीदारी बन रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप भी अपना वो दे रहे हैं, आप भी अपना हिस्सा दे रहे हैं। सेकंड क्या टिप है? मेक फ्रेंड डू नॉट सेल। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर लोग आप बना रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ना कि आप सेल करने के लिए। सेल मतलब कि बस प्रोडक्ट बेचना और फिर काम खत्म, ऐसा नहीं है। जो इंसान आपके साथ जुड़ रहा है, उस इंसान के साथ जब आप कनेक्शन, अच्छा बॉन्डिंग रखेंगे तो वो हमेशा आपसे प्रोडक्ट लेगा और फिर बाद में समझेगा भी कि क्या काम कर रहे हैं। और वही आने वाले समय में जब ट्रेनिंग पूरा ले चुका होगा तो वही तो आपका क्राउन डायरेक्टर होगा, है ना।
तो हमेशा कभी भी प्रोडक्ट सेलिंग में या हमेशा कभी भी अपने दिमाग में ये थॉट नहीं लेकर आना है कि ये नए इंसान को मैं ये जो भी अपना जो ब्लश ऑन है या नील पॉलिश रिमूवर है बस बेच दूं, ये खरीद ले मेरे से। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। कोल्ड मार्केट वो जानता ही नहीं है आपसे, आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा, एक बार खरीद लेगा, आपको फायदा हो गया। लेकिन हम तो यहाँ पे लोग बना रहे हैं ना, हमको तो आने वाले समय में चाहिए कि वो इंसान एक प्रोडक्ट खरीदा तो वो बार बार हर बार खरीदे और अपना जो बिजनेस को है वो आगे भी प्रमोट करे, या जो प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है आगे भी लोगों को बताए कि एक नेटवर्क बने। कभी भी फोकस नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट बेचने का, हमेशा कनेक्शन मजबूत करना है, मजबूत बनाना है। एंड हाउ टू स्टार्ट, आपको ये भी कभी भी सोचना नहीं है कि कैसे स्टार्ट कर दे, कैसे मतलब हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है, कभी भी हेजिटेशन नहीं। बस आप बोलिए हाय हेलो करके। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, स्माइल दीजिए, से हेलो। एक बार आप लोग ना स्माइल नहीं करते क्योंकि कोल्ड मार्केट में है, तो ऐसे मुंह बना के हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं कि बेचारा वो डर जाता है, बेचारा वो सोचता है कि अरे ये मतलब कैसे इंसान से मेरा मुलाकात हो गया। आप स्माइल नहीं दे रहे हैं, हेलो नहीं बोल रहे हैं, आपका बॉडी पोस्चर ऐसा बेकार है और आप जा रहे हैं किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए एक रोबोट बनकर, तो वो क्या सोचेगा आपके बारे में। शायद आपसे प्रोडक्ट ना ले, शायद वो पहले समझ जाए कि इसको एक टास्क मिला हुआ है प्रोडक्ट बेचने का, तो ये मेरे को बकरा बना रहा है। तो हाउ टू स्टार्ट में सबसे पहले स्माइल एंड से हेलो, फिर कंट्रोल योर इमोशन। कभी कभार हम न्यू प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं कोल्ड मार्केट में, मान लीजिए आपने हाय हेलो बोला कि सर आप यहाँ पर कैसे, बोला कि बस यहाँ पर अभी मेरी ये हॉस्पिटल है सामने और अभी मेरी बुआ का डेथ हुआ है। फिर उस आपने बस इतना ही सुना और बुआ का डेथ हो गया, आप रोना सोना आंखों में आंसू, इतना ज्यादा इमोशन नहीं दिखाइए। वो सोचेगा कि भाई क्या कौन इंसान है, ये तो जानता भी नहीं है मेरे को, ना रिश्तेदार ना कुछ लेना देना, और ये ऐसे रो रहा है जैसे क्या हो गया। कंट्रोल, इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करना है, इमोशन को कंट्रोल करना है। माना कि कनेक्शन बनाना है, लेकिन हमको कनेक्शन बनाने के लिए अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करना है। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, इतना भी बोल सकते हैं। और कभी कभार कुछ या जोक उसने मारा या कुछ ऐसी लाइन बोल दी, आप इतना हंस रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको भी बुरा लग गया अंदर ही अंदर कि मेरी बातें इतनी हंसने वाली थी क्या, ये ऐसे कैसे हंस रहा है। तो हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल में करना है। हाउ टू स्टार्ट में ये बोला है, पहले स्माइल कीजिए और कंट्रोल योर इमोशन, और डू नॉट आर्ग्यू एंड अपोज। अगर उसको पता चलता है कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग है या प्रोडक्ट महंगा लगा या कुछ भी उसने बोल दिया, तो आपको उस समय कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। या मान लीजिए आप बस में अभी तो प्रोडक्ट की बारी ही नहीं आई है, हम तो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में बातचीत हो रही है, हाय हेलो हो गया है, स्माइल भी आपने दे दी ही है और सही तरीके से बात हो रही है। फिर वहां पे धर्म के बारे में बात होने लगी, पॉलिटिक्स के बारे में बात होने लगी, और वो बात में आप भी घुस गए क्योंकि आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, आपको इन्वॉल्व होना है। तो कहीं ना कहीं धर्म के बीच में बातें चल रही है और आप अपना एकदम से एंगर हो गए, गुस्सा दिखा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगे। ऐसा कैसे बोल दिया आप लोगों ने, ऐसा कैसे वो कैसे आपने बोल दिया। इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हाँ में हाँ मिलाइए, लेट इट बी। लोगों को फर्क तब पड़ता है जब आपको फर्क नहीं पड़ता। लेट इट बी, जाने दी। ओके, आर्ग्यूमेंट से हमेशा दूर रहना है। बोली से लोगों इंसान का पता चलता है और बहस से आपके ज्ञान का पता चलता है। तो आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा है, तो बहस में नहीं आना है। एटीट्यूड हमेशा सही बनाकर रखना है, मतलब ऐसा भी नहीं कि गुस्से वाला एटीट्यूड नहीं, सही से आप समाज में जा रहे हैं, आपका ऑरा अच्छा होना चाहिए, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए, है ना। तो एटीट्यूड में रहना है। कनेक्शन हमारा हमेशा फोकस करना है कि आपका मेन पर्पस क्या है, कनेक्शन का। डू नॉट बी ओवर एक्साइटेड, इतना भी ओवर एक्साइटेडमेंट नहीं हो जाए। मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, रोड पे ही जा रहे हैं, अपना रोड पे जा रहे हैं, मतलब कि टायर पंचर हो गया आपकी बाइक का और आप बाइक का बनवाने जा रहे हैं, कोई ना कोई एक आदमी देख के बोलता है, अरे यार मैंने आपको देखा था वेस्टिज का उस दिन प्रोग्राम में,
तो आप पूछते कि अच्छा आप भी आए थे वेस्टिज के उस प्रोग्राम में? हाँ मैं आया था, लेकिन मैं उस दिन ज्वाइन नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब ज्वाइन हो जाता हूँ। वहीं पर आप अपनी बाइक को बनाने के लिए जा रहे थे क्योंकि आपका टायर पंचर था, आप अपनी बाइक को फेंक कर और पूरा का पूरा जो पूरा प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट, फलाना ठिकाना, सब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब तो ये बकरा मिलेगा ही नहीं, अभी हलाल कर दूं इसको, और वहीं पर आप बताना स्टार्ट कर देते हैं। इतना भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, आप उसका समय लीजिए, बोले कि भाई अभी मेरा ना बाइक पंचर हो गया और आपको ज्वाइन होना है, बहुत अच्छी बात है। आप कब मिल सकते, मैं कब आऊँ आपके, वैसे आप रहते कहाँ पे, आप मेरे को बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ आपके घर में। या थोड़ा सा समय, नंबर एक्सचेंज कर लीजिए, नंबर ले लीजिए उनका, भैया मैं आपको एकदम कॉल करूंगा, नहीं तो मेरा घर भी पड़ोस में, आप मेरे घर में भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको मतलब कि रहना है आपको। आस्क फॉर द कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट नंबर आपको ले लेना है। तो ये कोल्ड मार्केटिंग में जाते समय, कोल्ड मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग करते समय कभी भी हेजिटेट या फियर वाला फीलिंग नहीं लाना है। हमेशा आपका पर्पस होना चाहिए कि मेरे को कनेक्शन बनाना है, दोस्त बनाना है ना। और हाउ टू स्टार्ट में सबसे पहले स्माइल, से हेलो, कंट्रोल योर इमोशन, ज्यादा इमोशन नहीं दिखाना है। डू नॉट आर्ग्यू, कभी भी फालतू के आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी में नहीं जाना है। हाँ में हाँ मिलाइए। एटीट्यूड, क्योंकि आप बहसबाजी में जाएंगे तो आप उस इंसान को खो देंगे। एटीट्यूड हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। आपका पर्पस होना चाहिए कनेक्शन। डू नॉट बी ओवर एक्साइटेड। अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे वेस्टेज को बारे में सुनना, तो वहीं पे खोल के सब कुछ नहीं दिखाना है, पूरा ये मार्केटिंग प्लान, फिर सीएनटी, सब कुछ नहीं। आप उनका नेक्स्ट, क्योंकि आप रोड पे हैं या बस में हैं या तो एरोप्लेन में है, कहीं ना कहीं पर है, मार्केट में है, तो वहां पर कैसे बता सकते हैं। और आप ये सोचिए कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं मार्केट में और आप कंपनी का प्रोफाइल बता रहे थे, कंपनी का पे आउट के बारे, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, वहां तक तो बात सही है। जैसे ही आप मार्केटिंग प्लान के बारे में आते हैं और गोला बनाते हैं कि आपको 6 को प्रमोट करना है, तो वहीं पे पड़ोसी या कोई मार्केट में एक इंसान घूम रहा होगा, वो थोड़ी देर रुक कर देखता है, फिर उस पर बताया, हंस देता है, ये भी लग गया इसमें, ये तो बकरा बन गया, बस इतना ही बोलता है। तो वहीं पर जो आप जिसको प्लान बता रहे थे, उसको लगता है कि अरे ये क्या बोल के गया, शायद मैं कुछ गलत काम देख रहा हूँ, शायद ये कुछ गलत है। और वो वहां पर उसका दिमाग जो आप बना रहे थे, अपने ढांचे में ला रहे थे, वो कहीं ना कहीं फिर क्या करता है, सांचे में ला रहे थे, कहीं ना कहीं वो फिर पहले ही दिमाग में सोच लेता कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर मुझे नहीं ज्वाइन करना। तो कभी भी ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है, उनका उनका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट या कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना है। अब बारी आती है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं आप, है ना, और बिना लिस्ट के तो, बड़ी लिस्ट के तो प्रोस्पेक्टिंग हो नहीं सकती। लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम उनको बोलते हैं कि इनवाइट करिए, तो क्या बोलते हैं कि हमारी तो लिस्ट खत्म हो गई, हमारे पास तो लोग ही नहीं है। क्योंकि आपने 30 लोगों की लिस्ट बनाई या 100 लोगों की लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को बढ़ाया नहीं, आगे नहीं किया, तो लिस्ट से लिस्ट कैसे बढ़ानी है। इंक्लूड एवरी होल वर्ल्ड इन दिस मार्केट। जो साबुन लगाता है, जो नहाता है, जो मतलब आपका सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको भी इंक्लूड कीजिए, वो भी नहाता है। आपका डॉक्टर, वो कोई बात नहीं, डॉक्टर है तो क्या हुआ, खाना खाता है ना। आपकी जो मेड होगी, घर में जो मेड आती है, मेड है, कम सैलरी है, कोई बात नहीं, लेकिन तब भी वो खाना बनाती है, साबुन सर्फ सब कुछ, बर्तन मांजती है, सब कुछ यूज करती है। तो सारे इंसान जो अपना सारा काम करते हैं, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, रोजमर्रा का जो भी काम करते हैं, सभी को आपको इंक्लूड करना, सभी लोगों को इंक्लूड एवरी, मतलब आपके मोबाइल में जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है, उन सभी को आपको इंक्लूड करना है अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में। चेंज योर प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। और कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अरे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना रहे हैं, आप बनाने जा रहे हैं, तो आप ये सोच के रुक जाते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, ये नहीं लेगा। आपको कभी भी ये सोचना नहीं, यू आर नॉट, वी आर नॉट रिक्रूटिंग सेल्स बॉय। आपको कभी भी मन में ये नहीं सोचना है कि आप यहाँ पे सेल करने के लिए आए हो, आप सेलिंग करने के लिए नहीं आए हो, आप शेयरिंग करने के लिए आए हो। आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो रिजल्ट मिलता है, उस स्टोरी को आप लोगों को बता रहे हो, है ना।
और हमेशा बात याद रखिएगा, जो आप शेयरिंग करेंगे ना, करते रहेंगे तो वही सर्विंग होगा। आप अपनी लाइफ को तो बेटर बना रहे हैं, साथ ही साथ जो इंसान का नाम जोड़े हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट में, उसकी लाइफ में भी आप वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो आपको अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है, सेलिंग टू शेयरिंग, शेयरिंग टू सर्विंग में। आप बहुत अच्छे बिजनेस में जुड़े हैं, जहां पर आप अपनी दुनिया को चेंज कर रहे हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग दुनिया बना रहे हैं, साथ ही साथ उन सभी लोगों का जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी की लाइफ में आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं। इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, मेक योर लिस्ट इन डायरी। और हमेशा याद रखिएगा कि लोग बोलते हैं मेरा दिमाग बड़ा ही चतुर, मतलब एकदम दिमाग तेज है, मेरे दिमाग में सारे नंबर एकदम फिट है, एकदम गजनी है हम। तो गजनी ने भी अपने उसके दिमाग में फिट नहीं था, वो शॉर्ट क्या बोलते हैं, लॉस्ट मेमोरी वो था, तभी उसने अपने पूरे बदन में टैटू बनवा लिया था। तो दिमाग के भरोसे कभी नहीं रखना है, आपको पेन से अपनी डायरी में एक अच्छी डायरी लीजिए और बैठ जाइए लिखने के लिए, और उन सभी लोगों का नाम लिखना है जो आपके मोबाइल में है। और नंबर लिखते समय दिमाग में क्या चलना चाहिए कि आप सर्विंग कर रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ही आप बहुत अच्छा काम करते रहते हैं ना, तो आपका दिमाग एकदम गिवर नेचर वाले में आ जाता है, और फिर आप अपना लिस्ट बनाते रहिए। जब लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले लुक फॉर द पीपल हु आर अ बिगर ड्रीमर देन यू। और हमेशा याद रखिएगा, जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं तो उन लोगों का भी नाम इंक्लूड करना है जो आपसे ज्यादा बड़े बिगर ड्रीमर है, मतलब जो आपसे अबव कैटेगरी के लोग भी है। हम कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते समय, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, आपसे बड़े ओहदे में है, या DIG हो गया, कोई भी लेवल के हो गए, या डीम हो गए, या कुछ भी हो गए, तो आप उनका नाम लिखते समय कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस के लिए है, अपनी चेयर के लिए है, लेकिन घर जाते ही वो पहले क्या करता है, नहाने के लिए साबुन निकालता है, बर्तन मतलब कि एक लेडी बर्तन मंजवाने के लिए फिर बर्तन मांजने वाला सोल्यूशन यूज करती है, खाना खाते हैं वो लोग, है ना, साबुन सर्फ लगाते हैं। तो आपको कभी भी मतलब कि रुक नहीं जाना है, अगर आपसे आपके कैटेगरी से अबव कैटेगरी के लोग हैं। मेक अ लिस्ट विथ योर स्पाउस एंड फैमिली। जब भी आपको लिस्ट बनाना है तो अपनी स्पाउस को भी साथ में रखिए, उनसे भी, उनको भी बोलिए कि आप भी अपना रेफरेंस दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस हमारे को आने वाले समय में बहुत कुछ दे सकता है। आप अपनी पूरी फैमिली मेंबर का लिस्ट को इंक्लूड कीजिए अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में। ये फैमिली बिजनेस है, कैसे उनका लिस्ट, उनका प्रोस्पेक्ट, जो उनका जो कांटेक्ट है अलग हो गया, जब उनके भी कांटेक्ट आपके कांटेक्ट में मिल जाएंगे तो वो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। और लोग बोलते हैं कि लिस्ट हमारी छोटी बनती है, फैमिली बिजनेस है। आप अपने जो बच्चा कॉलेज जा रहा है उसके भी मोबाइल में बहुत सारे कांटेक्ट नंबर होंगे, उसको भी बैठ के समझाइए। जब आप समझाते हैं पूरा, उसको भी समझ में आता है, तो वो भी आपके साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ये फैमिली बिजनेस जब आता है, जब सबका माइंडसेट एक जैसा होने लगता है, तो वो कमाल का पॉजिटिवनेस आ जाता है आपके पूरे घर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद डू नॉट प्रीजज पीपल व्हाइल मेकिंग लिस्ट। जब भी आप लिस्ट बना रहे हैं तो प्रीजज नहीं करना है कि ये तो छोटा है ये इंसान, ये तो नहीं करेगा, अरे ये तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ये तो नकचिड़ी है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना, कभी भी प्रीजज नहीं करना है। आपको सिर्फ करना है क्योंकि यहाँ पर आप सर्विंग कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, आप लोगों के जीवन में आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं। बस आपको यही करना है कि सोने की खदान आपके पास है, मैं चाहता हूँ सब लोग अमीर बने। जिस दिन आप गिवर वाला नीचे रखेंगे ना, तो भगवान आपको बहुत कुछ देगा। हमेशा देने वाला हाथ रखिए और प्रीजज मत करिए। एन आवर ऑफ पावर, क्या बोला है? इसका मतलब कि आप जब भी मोबाइल प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना रहे हैं तो अपने मोबाइल को 1 घंटे के लिए एरोप्लेन मोड पे रख लीजिए। क्योंकि क्या होता है, साइलेंस में भी नहीं या स्विच ऑफ भी नहीं, एरोप्लेन मोड में। जैसे ही क्या होता है कि आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने वाले होते हैं, जैसे नाम याद आता है, अरे मम्मी
मम्मी मम्मी से बात कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए मम्मी से बात नहीं किया। अरे ये चाची से मैंने बहुत दिन से बात नहीं किया। अरे ये अभिषेक, ये तो मेरा पैसा लिया था, अभी तक पैसा नहीं दिया मुझे, चलो मैं अभिषेक को कॉल करता हूँ। अभिषेक को कॉल किया, फिर अभिषेक को कॉल करते करते बहस हो गई, फिर वहां पे मूड ऑफ हो गया, आपने डायरी बंद की और पेन रख दिया और चले गए सोने के लिए या टीवी देखने के लिए। बीच में कॉल आ गया, अटेंड करने लगे, कॉल से में बातचीत होने लगी, 1 घंटा 2 घंटा चल गया बातचीत, फिर उसके बाद आप भूल ही गए कि आप कुछ काम कर रहे थे। तो जब भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, एरोप्लेन मोड में रख दीजिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर, सर्विंग वाला नेचर रखकर। एक इंसान को भी नहीं छोड़ना है। जो जो इंसान के नंबर आपके मोबाइल में है, सब साबुन लगाते हैं, सब दंत मंजन करते हैं, सब कपड़ा, टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ यूज करते हैं, सबको जरूरत है। और आप ये सोचिए, कोविड-19 में आप एक इंसान को जब कॉल करके बताएंगे या उसका नंबर भी इंक्लूड कर लिया, आप ये सोचिए यहाँ पे लोगों की जॉब जा रही है, जब उसको कॉल करके इनवाइट करते हैं तो उसके लिए आप कितना बड़ा काम करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में से निकाल रहे हैं, डिप्रेशन से निकाल रहे हैं। बाहर जाइए, कितना डिप्रेशन है, लोगों के घर में कितनी सारी मौत हो चुकी है या पैसे कम है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ उनको देखना पड़ रहा है। जब इस माहौल में सकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच में जब वो बैठते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, आप उनको इनवाइट करते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन से आप निकालने का काम करते हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, तो एरोप्लेन मोड में रखना है आपको, एक्सपेंड योर लिस्ट को बढ़ाना है आपको, सभी लोगों का नंबर इंक्लूड करना है, यूज टूल्स सोशल मीडिया एंड ग्रुप और सोसाइटी। आपको ये सोशल मीडिया, ग्रुप एंड सोसाइटी जो भी है उसका, जैसे सोसाइटी में रह रहे तो वहां से भी नंबर ले सकते हैं, ग्रुप, सोशल मीडिया में भी आजकल नंबर सर्च करने का भी, सर्च में जाके हम नंबर निकाल सकते हैं। हेल्प ऑल योर एसोसिएट्स इन बिल्डिंग देयर लिस्ट विद इन 1 वीक टू स्टार्ट द बिजनेस। और जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते समय क्या क्या काम करना चाहिए, उसी प्रकार जो भी आपके साथ न्यू ऑनलाइन या एसोसिएट्स आपके साथ आ रहे हैं, उनको भी यही काम करवाना है और उनको बोलना है कि ज्वाइनिंग के 1 हफ्ते में ये काम हो जाना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं करवाया है, मेरी बात जो सुन रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने नहीं करवाया है तो प्लीज करवाइए, क्योंकि नंबर गेम है। जन्म दर आती है, मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास लोगों के कॉल करने के लिए, इनवाइट करने के लिए लोग ही नहीं होते, क्योंकि हमने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था, ध्यान ही नहीं दिया था। और लोग उस टीम में चले जाएंगे जहां पे लोग ध्यान दे रहे हैं इस काम को, बेसिक को। फिर आप फोन करके बोलेंगे कि हाँ लोग छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल हमको नहीं करना है। अब एकदम कस के बेल्ट को बांध लेनी है। 1 हफ्ते में ही जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट आता है उसके साथ बैठिए और उसका प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। आपको पता चल गया, वो प्रीजज करेगा, उसको बोलना कि प्रीजज नहीं करना है, और 200 से नीचे की लिस्ट मत बनाओ। और तुम ये काम करो, जब भी वो काम कर देगा, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना देगा, फिर उसके बहुत अप्रिशिएट करो कि ये हुई ना बात, अब तो तुम्हारा ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है, बहुत जल्दी। और ये काम लोग करते नहीं है। मैं तो ये अचंभित हूँ कि तुमने इतना एक सीटिंग में ही ये काम कर लिया, बस 1 घंटे के लिए बैठे हो, 200 की लिस्ट बना दी। वाह, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं। हाउ टू गेट 10 स्टार्स इन अ बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग में 10 स्टार कैसे लेना है? जैसे कि कोई भी फिल्म मूवी आप देखते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए एक नया मूवी बाहुबली, मतलब बाहुबली जब लॉन्च हुआ, जब नया रिलीज हुआ, तो उसका फर्स्ट शो हुआ होगा, पहला शो। पहले शो में लोग बुकिंग करके जाते हैं, ओके, लोग बुक करके जाते हैं और थिएटर में देखते हैं। जैसे ही बाहुबली मूवी खत्म होता है, पहला शो की बात होती है, जैसे ही जो पहला शो रिलीज हुआ होने के बाद लोगों ने देखा, तो बाहर जैसे ही थिएटर का गेट खुलता है, तो सारे के सारे रिपोर्टर आपके पास टूट पड़ते हैं आपके ऊपर।
वो पूछते कि आपको कैसा लगा मूवी, कैसा था मूवी, कुछ सीखने को मिला, कैसी लगी एक्टिंग उनकी, प्रभास की एक्टिंग कैसी लगी, कैसी बनाई है मूवी, आप कितना स्टार देना चाहेंगे, आप कितना 10 में से कितना स्टार देंगे। आपका व्यू मांगा जाता है उस समय, आपका व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके व्यू को ही जब लोग टेलीविजन में दिखाते हैं, यूट्यूब में दिखाते हैं, तो आपके व्यू को देख के ही आगे वाले लोग क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं। आपके व्यू को ही देख के, रिव्यू को ही देख के आगे लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे बाहुबली देखना है कि नहीं देखना है। अगर फर्स्ट टाइम में जैसे ही होम थिएटर खत्म का दरवाजा खुला और आपने बस इतना बोल दिया कैमरे के सामने रिपोर्टर को कि मूवी एकदम बेकार है, तो कोई भी नहीं देखेगा, थिएटर में कोई भी नहीं जाएगा। आपका रिव्यू इतना मैटर करता है। तो यहाँ पर भी बिजनेस मीटिंग में हाउ टू गेट 10 स्टार, ये क्या है कि अगर मान लीजिए 1 to 5 स्टार अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको देता है, तो मतलब कि वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं काम करेगा। ये प्रोस्पेक्ट आपको स्टार दे रहा है, प्रोस्पेक्ट आपको रिव्यू दे रहा है, अंदर अंदर वो चेक कर रहा होता है कि मुझे आगे लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सही मैंने अपलाइन को चुना है कि नहीं। क्योंकि अपलाइन का चुनाव करना डाउनलाइन के हाथ में होता है, इतना बात याद रखिएगा। अगर आप सही अपलाइन निकले तो वो आपके साथ आगे काम करेगा, नहीं तो वो छोड़ देगा। यहाँ पर हम क्लेम नहीं कर सकते कि तुम मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरे साथ ही करो। नंबर गेम है, ओपन मार्केट है, अगर हमने उसका अचीवमेंट नहीं करवाया तो वो किसी और के साथ चला जाएगा, है ना। तो अगर प्रोस्पेक्ट जो है, जो न्यू जो आपका एसोसिएट है, अगर 1 to 5 रेटिंग देता है तो कहीं ना कहीं वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो 1 to 5 में क्या है कि सबसे पहले आप जिसको सिखा रहे हो कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, तो क्या आपने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई है? सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है ना। और मीटिंग जब करने जाते हैं, हम लोगों को मीटिंग करने जाते हैं, जब हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाकर उनके सामने ही जब जाते हैं और उनके सामने ही हम फाइल को, डायरी को खोलते हैं, जब मीटिंग स्टार्ट होने से पहले हम उनके नाम के सामने टिक करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लगता है कि अरे वाह, कितना मैनेजेबल है, कितना सीरियस है अपने काम को लेकर, है ना। अंदर अंदर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है उसकी नजरों में, है ना। तो आपको अपना लिस्ट भी रखना है, साथ में प्रोस्पेक्ट लिस्ट रखना है जब भी आप मीटिंग के लिए जाते हैं तो। और रिव्यू द पर्सन, और सबसे पहले आप जब मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो पहले उस इंसान के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि कोल्ड मार्केट में आप जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, कोल्ड मार्केट में ये न्यू प्रोस्पेक्ट आपको, नया इंसान आपको रेटिंग दे रहा है 1 to 5 का। तो जब भी आप नए इंसान को या कोल्ड मार्केट में जा रहे हैं मीटिंग देने के लिए, तो आपको क्या करना है, रिव्यू, तो उसका प्रोफाइल में जाइए, उसके पोस्ट देखिए कि कैसा पोस्ट डालता है, कैसा पिक डालता है। उसके पोस्ट से, उसके पिक से पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है ना। आजकल तो प्रोफाइल एक जन्म पत्री हो गया है। जिस तरीके से जन्म पत्री से पता चलता था कि आने वाले समय में ये बच्चा क्या करके गुल खिलाएगा या क्या करके दिखाएगा, कहीं ना कहीं हमारा जो डिजिटल मीडिया है, जो भी प्रोफाइल बन रही है, उस प्रोफाइल से इंसान का पता चल जाता है, हाव भाव या उसका चरित्र या करेक्टर पता चल जाता है कि वो कैसा इंसान है। अगर पॉजिटिव पोस्ट डाल रहा है तो पॉजिटिव इंसान है। पोस्ट में लिखा रहता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ पर जॉब कर रहा है। तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, एकदम से अटैक करेंगे तो नहीं, पहले से आप जानकारी ले लेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। अगर आपको लगता है कि वो इंसान नहीं है आपके लिए सही, तो मत दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 130 करोड़ की आबादी, आप हम और लोगों को दिखा सकते हैं, दूसरे लोगों को दिखाना है प्रेजेंटेशन। ओके, तो पहले उसका प्रोफाइल जाके चेक कर लें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, और फिर उसके बाद इनवाइट कीजिए या अपॉइंटमेंट दीजिए। इनविटेशन हम उन लोगों को देते हैं जो हमारे बराबर की कैटेगरी के होते हैं, जो लो कैटेगरी के होते हैं, और जो अपॉइंटमेंट उनको देते हैं जो हमारे से हायर कैटेगरी के होते हैं, जिनसे हम ओपिनियन मांगते हैं। ठीक है, तो आपको इनवाइट करना है या अपॉइंटमेंट लेना है, उनमें से दो काम आप देख लीजिए आपके प्रोस्पेक्ट का कैटेगरी के हिसाब से, रिलेशन विथ रेफरेंस। और आपको मान लीजिए
किसी ने रेफर किया, मान लीजिए आप कोल्ड मार्केट में जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देखने के लिए, आपको किसी ने रेफर किया कि इसको जाके प्लान दिखाना है थर्ड पार्टी को, तो सबसे पहले आपको जिसने रेफर दिया है किसी और का रेफरेंस दिया है, मतलब कि आप ए हैं, आप ए को बी ने रेफर किया, बी ने बताया कि सी के पास जाना है आपको, ए को, तो आपको देखना है बी और सी के बीच में कैसा कनेक्शन है। क्या पता बी ने उससे उधार लिया हो, जैसे ही आप ए सी के पास जाएगा तो वो क्या बोलेगा कि मेरा उधार लिया है, अभी तक पैसा नहीं दिया, तुम उसके फ्रेंड हो, तुम दो पैसा। तो आपको बी से पूछ लेना है, क्योंकि आप ए हैं, आप सी के पास जा रहे हैं, तो आप बी से पूछिए कि आपका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सही रहेगा सब कुछ, ऐसा कुछ आपका रिलेशन कैसा है सी के साथ, आप पहले ही पूछ लीजिए। और अपना ड्रेस कोड मीटिंग करने के जब भी आप कोल्ड मार्केट में जा रहे हैं तो आपको ड्रेस कोड पे भी ध्यान देना है। आपको बॉडी लैंग्वेज आपका एकदम इंथुजियाज्म मोटिवेशन वाला होना चाहिए, ऐसे रुलादी वाला नहीं होना चाहिए। और अपना सेल्फ ग्रूमिंग किया होना चाहिए, शेविंग वगैरह, बाल अच्छे से संवारे हुए। अगर आप लेडी हैं तो अपने थोड़ा सा लिटिल बिट मेकअप, और ये नहीं बोल रहे कि एकदम प्रोफेशनल, लेकिन सेमी प्रोफेशनल भी आप होकर जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीटिंग प्लेस एंड टूल बैग एंड प्रोडक्ट। मीटिंग प्लेस हमेशा डिसाइड कर लीजिएगा, और सबसे अच्छा रहता है कि किसी को भी इंसान को अपने घर पे बुला लेना या समय लेकर उनके घर में चले जाना। क्या पता आपके घर में कोई एक कोल्ड मार्केट वाला कभी आएगा नहीं, पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो अनजान है, वो सोचेगा कि कहीं खून कर दिया तो मेरा है ना। तो हमेशा टाइम लेना है कि मैं आपके घर में आ सकता हूँ, आपके घर में आपकी पूरी फैमिली होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मैं आपकी फैमिली के सामने ही प्रेजेंटेशन दूं, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है ना। अगर उनकी वाइफ है, माताश्री है, पिता है, तो सबको बैठा लीजिए, बच्चा बड़ा है तो सबको बैठाकर आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा, और फैमिली बिजनेस के कॉन्सेप्ट उनको समझाइए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर अपने सीट पर बैठा है, वो वहां का मालिक है ना। तो वो आप उसके सामने जब प्रॉस्पेक्ट जब मीटिंग करेंगे तो वो आपकी बातों को नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? सुन भी लेगा तो वो बोलेगा ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट ये फूड सप्लीमेंट है ना, ठीक है 2-3 दे दो और यहाँ पर रख दो। आपका कोई वैल्यू नहीं कर रहा, और ना ही आपके प्रोडक्ट का वैल्यू दे रहा है। वो क्या बोला उसने, ये शेल्फ पे रख दो, कोई लेगा तो मैं बता दूंगा। ऐसे नहीं, डॉक्टर है तो क्या हुआ, वो चेयर पे बैठा, उस चेयर तक ही डॉक्टर है। घर में जाकर वो इंसान एक नॉर्मल इंसान है, जो कि दाल चावल खाता है, तेल लगाता है ना, और फ्राई करने के लिए, खाना पकाने के लिए तेल यूज करता है, बर्तन मांजने के लिए सॉल्यूशन यूज करता है। तो आपको क्या बोलना है कि सर मैं आपके घर में कब आ सकता हूँ, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। मैं चाहता हूँ आपकी पूरी फैमिली के सामने प्रेजेंटेशन देना, जिस प्रकार मैं अपनी फैमिली के साथ कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप फैमिली के साथ एक बार आपकी फैमिली भी देख लेगी, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि आपकी वाइफ को पसंद आएंगे। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अपनी चेयर तक है, आप उनका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेंगे, कहाँ के लिए लेंगे, उनके घर के लिए लीजिए। ओके, और फिर डाउट एंड रिजेक्शन हैंडलिंग, और हमेशा, और सबसे बड़ी बात, टूल्स लेकर जाइएगा अपने साथ, जैसे कार बुक हो गया, लीडिंग लेडी बुक हो गया, फिर वॉइस मैसेज हो गया, क्योंकि ये सारे प्रूफ का काम करते हैं। अगर आप बता रहे हैं कि ये देखिए ये डॉक्टर है, डॉक्टर ने ये कार ले लिया, तो कहीं ना कहीं वो प्रूफ का काम करेगा। जब आपके सामने डॉक्टर बैठा रहता है तो प्रूफ का काम करता है। सीए बैठे तो आप बोल सकते हैं सुदर्शन मोहंती सर ये कर रहे थे, अभी नहीं रहे, उनकी वाइफ को 14 लाख करा रहा है, उनकी वाइफ ने ये कार खरीदा है। तो जैसा प्रोस्पेक्ट वैसा आप स्टोरी बता रहे हैं, प्रूफ के साथ, कार बुक का पेज पलट के बता रहे, तो उसके दिमाग में वो पिक्चर जा रहा है ना, सही से जा रहा है। तो आपको प्रूफ के लिए टूल रखना है, बैग अपना सही से नीट एंड क्लीन, प्रोडक्ट्स भी कुछ रखने हैं बैग में। ये नहीं कि कैटलॉग में दाल चावल आटा लगा हुआ है, ऐसा नहीं, चाय का दाग लगा हुआ है। क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना है। डाउट एंड रिजेक्शन हैंडलिंग, हमेशा याद रखिएगा जब मीटिंग होती है तो डाउट पूछता है, कोई रिजेक्शन पूछता है, तो उस डाउट को और रिजेक्शन को आपको ये नहीं करना है कि छोड़ देना है। मान लीजिए किसी ने रिजेक्शन किया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ना भाग जाती है, लॉस होता है यहाँ पे।
आपने एकदम से उसका ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग नहीं किया, कहीं ना कहीं उसका मुंह बंद करवा दिया उस प्रोस्पेक्ट का, नए इंसान का, और वो मुंह बंद करके बैठ भी गया, आपकी बातों में आ भी गया, बैठ भी गया, और आप मन ही मन सोच रहे हैं कि कैसा इंसान है, इसको पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपनी भागती नहीं है। आपके मन में जो चल रहा है क्या वो पढ़ पाएगा या सुन पाएगा? नहीं। अगर आपको उसका जवाब भी नहीं आ रहा है, आप नहीं दे पा रहे हैं उस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आपका अभी एक इंसान गया है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग के पहले उस प्रॉब्लम को, क्योंकि वो दोबारा आएगा प्रॉब्लम, वो दोबारा प्रॉब्लम आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा, तो उस दूसरे मीटिंग के पहले ही अपने अपलाइन को कॉल करिए, ये ऑब्जेक्शन आया है, इसका जवाब क्या है। रिजेक्शन जो आता है उसको लिखिए, लिखकर उसको रिव्यू करिए, उसके आंसर निकालिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन एक बार का नहीं है, वो मार्केट में हर इंसान पूछता है ये चीज। जब आप तैयारी के साथ नेक्स्ट मीटिंग करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में ही अपने जो स्पीच में उसको पार्ट बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं, उसने पहला ऑब्जेक्शन क्या उठा था पहले इंसान ने, कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भाग जाती है, तो जैसे ही आप प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, वेस्टीज के बारे में जैसे स्टार्ट करते हैं, ज्यादातर ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और करीबन 17 साल हो गए हैं, और ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादातर लोगों की सोच होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां भाग जाती है, लेकिन वो कंपनी भागती है जो स्टेबल नहीं होती है। लेकिन हमारे वेस्टीज को 17 साल हो गए हैं, 3 पॉलिटिकल इरा फेस कर चुकी है, एक रिसेशन पीरियड को फेस कर चुकी है, और अभी इंडिया में ही नहीं करीबन बहुत सारे मतलब कि और विदेश कंट्री में भी हो चुकी है। इसका जो ग्रोथ रेट है 79% है, और यहाँ पे कोई लॉस भी नहीं है, क्योंकि लागत नहीं है, लागत नहीं है, जितना आप पैसा दे रहे हैं आपका यूज का ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपने इंक्लूड कर लिया। अब ये ऑब्जेक्शन को कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने क्या बोला, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां भाग जाती है, लेकिन वो कंपनियां भागती है जो कि स्टेबल नहीं होती है, जहां पे हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है या मनी चेंज होती है। लेकिन हमारी वेस्टेज को 17 साल हो गए हैं और 3 पॉलिटिकल इरा को फेस कर चुकी है, और एक रिसेशन पीरियड को भी फेस करने के बाद भी अभी भी कंपनी स्टेबल है, और एवरी ईयर 79% CAGR के ग्रोथ रेट से एवरी ईयर ग्रो कर रही है, और 30th रैंक में है पूरे ग्लोबल 100 लिस्ट में। तो रिजेक्शन जब आता है तो उसको पहले लिखना है, रिव्यू करना है, और नेक्स्ट मीटिंग के पहले ही उसका आंसर आपको बनाकर रख लेना है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन इन टाइम फ्रेम, और आपको तीन पी जो प्रोफाइल, प्रमोटर, प्लान जो भी है, और प्रोफाइल, प्रमोटर दोनों एक में आएगा, और फिर प्रोडक्ट एंड प्लान को आपको सही तरीके से बताना है। और हमेशा याद रखिएगा ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, नॉलेज ऑफ शेयरिंग कंटेंट, और जो भी आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको उसका थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ये नहीं कि जानकारी नहीं है, स्पिरुलिना की जगह नोनी बता रहे हैं, नोनी की जगह कुछ और बता रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ के तैयारी करके जाइए। स्टोरी भी कुछ टेस्टिमोनियल्स याद रखिए, स्टोरी से कनेक्ट कीजिए, और STP फॉर ऑर्डर, नॉट ओनली फॉर ज्वाइनिंग। बस ज्वाइनिंग ही आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑर्डर लेना भी आपका पर्पस होना चाहिए, क्योंकि लोग तो ज्वाइन हो जाते हैं, कई सारे लोग आपकी टीम में ज्वाइन हुए होंगे लेकिन ऑर्डर नहीं लिए हैं। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो फोकस करना है कि सर अभी अभी आप लेंगे कि 2 राइस ब्रांड ऑयल बुक कर दूं कि एक कर दूं सर, आपको क्या अच्छा लगेगा, 4 पैकेजेस है, इसमें से क्या लेंगे। 30 PV में आपका सिर्फ आईडी एक्टिवेट होगा, 50 PV में बहुत सारा फायदा है, और 100 PV में उससे भी ज्यादा फायदा है। तो आप इन तीनों स्लैब में से कौन सा स्लैब लेंगे सर, और ये 30 PV में ये सारे प्रोडक्ट है, 100 PV में ये सारे प्रोडक्ट है, 60 PV में ये सारे प्रोडक्ट है। आप टिक 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 करते जाइए, कहीं ना कहीं तो फिर छाटेगा ना उसको। हम टिक ही नहीं करते, ज्वाइनिंग करवा लिया वो खुद खरीद लेगा, बस ये आगे पकड़ पीछे छोड़ वाला काम हो जाता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो आज आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रोस्पेक्टिंग करते समय क्या काम करना है, खुद भी क्या काम करना है, और लोगों से भी क्या काम करवाना है। आप बोल रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, आपकी लिस्ट कहाँ पे है? आप क्या उस रूल को फॉलो कर रहे हैं? ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नंबर गेम में जिसका जितना बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, उसके पास लोगों की कमी नहीं रहेगी। ओके,
चलिए क्वेश्चन राउंड में आ जाते हैं। आप लोग रेडी है क्वेश्चंस के लिए? हाँ जी, श्रेया तिवारी वेरी गुड, कामिनी गुप्ता वेरी गुड, दो लोगों को गुड मिल गया। और कौन तैयार है? बस 2 लोगों ने देखा है, 2 लोगों ने देखा है तो भाई ठीक है, अक्कर बक्कर बम्बे वो करके मैं ऐसे दे देती हूँ, मुझे क्या जरूरत है इतना पेन लेने का। तारिका सिंह, ओके, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। हाँ, आप लोग के लिए रखा जा रहा है वीडियो, थोड़ा सा समय निकालिए, समय निकालिए थोड़ा सा। ओके, तो आपका क्वेश्चन है आज के लिए, जो वो पेंडुलम बताया था ना, फेलियर से सक्सेस की तरफ, पेंडुलम कि फेलियर आएगा लेकिन फिर सक्सेस की तरफ भी जाएगा, सक्सेस है लेकिन तब फेलियर की तरफ भी जा सकता है। उसमें से जो बताए थे पेंडुलम की किस तरीके से फेलियर एंड सक्सेस अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसा बिहेव करना है, सॉरी डाउनलाइन के साथ, उसमें से 4 मेंशन कर दीजिए। 4। और किसी को जवाब देना है? जो सही जवाब देगा उसके लिए है प्राइज, जो पहले बार फर्स्ट देगा। त्रिशला को आज इतना लेट क्यों हो गया? देखिए कामिनी गुप्ता, त्रिशिला और भारती वार्ष्णे, कुछ लोग, 4-5 लोग ही देख रहे हैं। आई डोंट नो कि सब लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे। ये वीडियोस बार बार मैं ये कॉन्टेस्ट में ही रखूंगी, है ना, आप लोग को देखना है, इस कॉन्टेस्ट के बहाने एटलीस्ट आप लोग देख रहे हैं ना। हाँ जी, तो आज की जो विनर है वो है श्रेया तिवारी। श्रेया तिवारी आज की विनर है। सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया है सही जवाब। श्रेया गुड मॉर्निंग, आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप थोड़ा सा जो भी लोग हैं आपकी बातें सुन रहे हैं, आप उनको समझाइए कि क्या चीज आपने मेंशन किया है। मैम मैंने मेंशन किया कि जब तक हम फेल नहीं होंगे तब तक हम सक्सेस की तरफ कैसे जाएंगे। और सेकेंड है सर्कल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो उसमें कि हमको बहुत सारे लोग होते हैं जो